ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ मालिया की किस करते हुए की फोटो है। बट क्या आपको पता है इस वक्त तक दीपिका ने रणवीर सिंह को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, दीपिका पादुकोण वही एक्ट्रेस है जिनकी डेटिंग हिस्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। कैसे उन्होंने MS धोनी को डेट किया, साथ ही युवराज सिंह को, एंड आखिर क्यों हुआ उनका ब्रेकअप रणवीर सिंह की वजह से, एंड आखिर क्या वो स्टेटमेंट थी जिसमें दीपिका ने खुलेआम विन डीजल के साथ दिमाग में बच्चे और शादी करने की बात भी कर ली थी, वो भी तब जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी। We live together and we have these amazing babies but it's automatic. ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम दीपिका की डेटिंग लाइफ के बारे में बात करें, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद ही आपको पता हो। सबको लगता है कि दीपिका एक आउटसाइडर है। जी नहीं, एक्चुअली दीपिका एक बहुत ही बड़े लेजेंड की बेटी है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन बैडमिंटन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की प्रकाश पादुकोण जी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट गेस करोगे, दीपिका का बर्थ प्लेस क्या होगा? मुंबई, बैंगलोर? नहीं, इट्स एक्चुअली कोपाटोपा, क्या है भाई, कोपेनहेगन, जो भी नाम है, ये डेनमार्क की एक जगह है। तो मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि बैडमिंटन में प्रेस्टीज होने के बावजूद दीपिका फैमिली से अलग एक्टिंग में कैसे आई। तो दीपिका पादुकोण भी बैडमिंटन में ही जाने वाली थी और इसीलिए दीपिका की भी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो गई थी। तैयारी जीत की। दीपिका कई सारे नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी और कुछ जीती भी, बट उन्हें एक दिन रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ बैडमिंटन इसीलिए खेल रही थी क्योंकि उनके घर में सब लोग खेलते आ रहे हैं। एंड ऐसे दीपिका को पता चला कि उनका इंटरेस्ट तो मॉडलिंग और फैशन में है। She said, "Ma, I've been thinking about this for a long time now. I've been playing badminton only because Papa wants me to. I really seriously want to take up modeling and get into movie." उन्होंने ये बात अपने पापा को बताई और प्रकाश जी ने अपना हाथ उठा दिया। जी हाँ, और दिया आशीर्वाद कि बेटा जाओ, जो करना है वो करो। But I think right from her childhood, badminton was her second love. I think it's never been her, first love. क्यों, तुम्हें क्या लगा था सबके मम्मी पापा तुम्हारी तरह बेल ट्रीटमेंट देते हैं? तो अपना 12th खत्म करते ही उन्होंने दीपू को उनके डिसीजन में काफी सपोर्ट किया। ये सब तो नॉर्मल था, बट अभी तो चीजें होने बाकी थी जिनकी वजह से पादुकोण का नाम गलत कॉलम्स में आ गया। तो अपना 12th खत्म करते ही यानी 18 इयर्स में दीपिका ने मॉडलिंग शुरू कर दी, जहां उन्हें स्ट्रगल का सही मतलब पता चलता है। एक ऐसा फेज जहां उनके लिए रिजेक्शन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि रियलिटी बन चुकी थी। ऑडिशंस हार्ड थे एंड उन्हें क्लियर करना और भी हार्ड था। बट फिर उन्हें मिले अपने पहले बॉयफ्रेंड मुजम्मिल इब्राहिम, जो कि दीपू की तरह ही मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रहे थे। मुजम्मिल ने कई बार बताया कि कैसे वो और दीपू टॉमी हिलफिगर के एक शो में मिले थे, पर किसी नॉर्मल लव स्टोरी की तरह लड़के ने नहीं बल्कि दीपिका ने फर्स्ट मूव इनिशिएट करते हुए प्रपोज किया था। दीपिका लाइक्ड यू, तो उन्होंने आपको प्रपोज किया कि आपने उनको प्रपोज किया? शी प्रपोज्ड टू यू। यार डेनमार्क के लोग कितने ओपन माइंडेड होते हैं यार। उनके डेटिंग के समय दोनों स्ट्रगलिंग फेज में थे एंड अक्सर ऑटो राइड्स में प्लेलिस्ट शेयर करते हुए अलग अलग ऑडिशंस में जाते थे। एंड बेशक रिजेक्शन मिलता था, बट इनके पास अभी भी प्यार था। पहला प्यार हो तो ऐसा हो, पर दुनिया का दस्तूर रहा है कि पहला रिलेशनशिप आज तक किसी का सही चला नहीं। याद है वो स्कूल वाली सेटिंग? और सैडली इनके साथ भी यही हुआ। उन्हें इवेंचुअली अलग होना पड़ा। बट क्यों? मुजम्मिल ने बताया कि उनके ब्रेकअप के पीछे कोई आपसी मतभेद नहीं था, बल्कि बॉडी और माइंड को झंझोर देने वाले करियर डिमांड्स थे, जहां परिवार के लिए समय निकालना काफी मुश्किल था एंड हेंस ये दोनों अलग हो गए। बट उस तरह नहीं, ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों दोस्त बने रहे। याद है आपकी वो एक्स जो एक्स से कनेक्टेड रहती थी और कहती थी कि फैमिली वाले जानते हैं इसीलिए ब्लॉक नहीं कर सकती? बिल्कुल वही। ऐसे में जिंदगी में काम ढूंढना चाहिए, बट दीपिका को मिला एक और नया बॉयफ्रेंड। तो दीपिका बॉम्बे टाइम्स के लिए शूट वगैरह करती थी एंड उस टाइम तक वो फेमस नहीं थी, बट उन पे एक दिन नजर पड़ी इस बंदे की। वेट, आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा है, राइट? जी हाँ, आपने इस बंदे को एज रॉकी देखा होगा 36 चाइना टाउन में। एंड इवन ये वो राहुल है जिसने प्रेम से जेनी चुरा ली थी। Love, like, I just don't understand. दीपिका और उपेन की जोड़ी काफी शानदार लगती थी। I mean, दोनों टॉप मॉडल्स थे और इनके बीच कंपैटिबिलिटी भी नजर आती थी। पर जैसे हर सुबह की शाम होती है, उसी तरह इनको किसी की नजर लग गई, मेरी ही। और सिर्फ 2 साल में ही इनके रिश्ते ने भी अपना दम तोड़ दिया। दूसरा प्यार भी किसी को नहीं मिलता। तो 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद दीपिका को अब पता चल गया कि शीश महल ना मुझको भाए, तेरे संग सूखी रोटी खाए सिर्फ मूवीज और गानों में ही अच्छा लगता है। इसीलिए उन्होंने डेट करना शुरू किया बिजनेसमैन और मॉडल निहार पांड्या को, जो कि मॉडलिंग सीन में सबसे ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड थे। बट आखिर इनका रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ? तो स्ट्रगल फेज के बाद दीपिका को फाइनली मिली भाई की बंदी, आई मीन ऐश्वर्या। एंड एक्टर या एक्ट्रेस बनने पर बिजनेसमैन से दोस्ती ऑब्वियस है और ऐसे शुरू हुआ था ये रिश्ता। इस दौरान इनका प्यार इतना बढ़ गया कि दीपू और निहार लिव इन में रहने लग गए। एंड आप लोगों को हिमेश का ये वाला एल्बम तो पता ही होगा, राइट?
जिसमें दीपिका नजर आई थी। अगर आप भी आज पहली बार नोटिस किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दीपिका इसके एक गाने में नाम है तेरा के बैकग्राउंड में नजर आई थी, लेकिन बस इतनी सी झलक से लोगों पे क्रेजी इंपैक्ट छोड़ दिया था। इनफैक्ट इसी गाने को देखकर सल्लू भाई की एक्स भाभी मलाइका जी ने दीपिका का नाम सजेस्ट किया था फराह खान को, वो भी तब जब फराह अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए फ्रेश फेस ढूंढ रही थी। क्या क्रेजी कोइंसिडेंस हो गया, राइट? अच्छा चलो गेस करो, दीपिका को ये गाना जिसकी वजह से उन्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली, किसकी वजह से मिला होगा? ऑप्शंस देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप, इरफान कायूम या निहार पांड्या। तो जी हाँ, वो निहार ही थे जिन्होंने इन अ वे दीपू की लाइफ सेट कर दी थी एंड अब दीपिका फेम की राह पर चढ़ती जा रही थी। पर जैसे कि दुनिया का दस्तूर होता है, रिलेशनशिप में अगर एक ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए और दूसरा नहीं, तो वो इवेंचुअली टूट ही जाता है। एंड सैडली यही प्रोफेसी इनके साथ भी सच हो गई और इनके ब्रेकअप का रीजन बना दीपिका का सुपरस्टारडम और ओम शांति ओम। जी हाँ, दीपिका की वही डेब्यू मूवी जिसमें वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार इरफान कायूम के अलावा शाहरुख खान के साथ नजर आई, जिसके सारे गाने आइकॉनिक थे, जैसे दीपिका का ये गाना जिसमें वो पुराने बॉलीवुड को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आई। जहां ऑन स्क्रीन दीपिका और एसआरके का पेयर सुपर हिट था, दीपिका का रियल लाइफ रिलेशनशिप डिजास्टर की तरफ बढ़ते जाने लग गया और इवेंचुअली वो हुआ जिसकी मैंने प्रेयर मांगी थी। निहार और दीपिका अलग अलग रास्ते पे चले गए। डैम, निहार भाई के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ कमेंट्स में हमें बताना। जहां निहार तो एक बिजनेसमैन थे, बट अब दीपिका ने कुछ ऐसा किया जिससे MS धोनी और युवराज सिंह में भसड़ हो गई। तो दीपिका को अब फेम मिलने के बाद एक फेमस बॉयफ्रेंड चाहिए था, तो उनके लिए कौन ठीक होता? कोई फेमस एक्टर का बेटा, कोई पॉलिटिशियन या फिर एक क्रिकेटर? जी हाँ, बट कोई ऐसा वैसा क्रिकेटर नहीं, बल्कि इंडियन टीम का कैप्टन MS धोनी। क्यों शौक लगा ना? मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला कि दीपिका का चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे कैप्टन कूल MS धोनी के साथ भी था। लाइक ब्रो, व्हाट द, ये क्या क्रॉसओवर है भाई? एंड इसके बाद न्यूज में दीपिका और माही की चटपटे खबरें देखी जाने लग गई। एंड सिर्फ यही नहीं, माही भाई ने ओपनली कन्फेस भी किया था कि उन्हें दीपिका पे क्रश है। और एसआरके की ये मस्ती तो आपने जरूर देखी होगी, राइट? खैर दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है। हाँ, यूवी तो जानता है। यूवी की तो बहन है। एसआरके यार कमाल करते हो आप भी। इनफैक्ट आपको कई रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगी जहां पब्लिकेशंस ने ये तक क्लेम किया है कि इन दोनों ने इवन एंगेजमेंट के बारे में भी सोच रखा था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों फिर कभी साथ में नजर नहीं आए और युवराज सिंह और MS धोनी में टकरार आ गई टीम में ना लेने के कारण। तो युवराज सिंह, जी हाँ, 6 छक्के लगाने वाले, इंडिया को 2 वर्ल्ड कप्स जिताने वाले युवराज द गोट। तो ऐसा वाइडली माना जाता है कि धोनी के पीछे हटने का रीजन ये था कि यूवी और दीपू एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे। इनकी शुरुआत तो इनिशियली दोस्ती से हुई थी, पर धीरे धीरे ये डेट्स, लेट नाइट पार्टीज में साथ नजर आने लग गए। इनफैक्ट दीपिका कभी कभी स्टेडियम्स में मैच देखने के लिए भी जाया करती थी, बट ये फ्लैम्बॉयंट पार्टनरशिप भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाई। धीरे धीरे इनके बीच में भी दूरियां आने लग गई। इनका ब्रेकअप हो गया। काफी सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने यूवी से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव होने लग गए थे। जल्दी से सारे पॉजिटिव बॉयज कमेंट करो। अच्छा नहीं कर सकते, पूछना है ना बंदी ने खाना खा लिया कि नहीं। बट ये वर्जन वो है जो दीपिका ने सबको बताया। बट युवराज का कुछ और कहना था। युवराज के अकॉर्डिंग सब सही चल रहा था, पर दीपिका ने अचानक यूवी को एक बॉलीवुड स्टार के लिए छोड़ दिया। डैम भाई, इसका मतलब है जब यूवी स्टुअर्ट ब्रॉड को पेल रहा था तब उसके दिमाग में ठुकरा के मेरा प्यार बज रहा था। क्रेजी राइट? वेट, आपको एक बात याद दिला दूं, ये सब एक साल में हुआ है, 2007 में। 2007 में ही निहार से ब्रेकअप, माही के साथ उनके रूमर्स, यूवी के साथ रिलेशनशिप और फिर ब्रेकअप। थम जा भाई, थम जा। बट अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन माही का लाल था जिसके लिए दीपू ने यूवी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को छोड़ दिया। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ओम शांति ओम के साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी, सावरिया, जिसे डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने और लीड रोल में नजर आए थे रणबीर कपूर। जब से तेरे नैना। तो फाइनली बहुत सारी अलग अलग मूवीज में पेयरिंग होने के बाद इन दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग होती है इन द मूवी बचना ए हसीनो। और फिर क्या था, 2008 आते आते ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की खबरें सब जगह छाने लग गई। एंड आपने सही गेस किया, दीपिका अपडेट कर रही थी कपूर खानदान के वारिस रणबीर कपूर को। दीपिका तो रणबीर के लिए इतनी सीरियस थी कि उन्होंने रणबीर के इनिशियल्स अपने गर्दन पे गुड़वा लिए थे, RK। यार ये बॉयफ्रेंड का टैटू बनवाने वाली लड़कियां कितनी क्यूट होती है ना। तो ये लोग इतने मैडली इन लव थे, सबके फेवरेट कपल्स बन गए थे। न्यूज में बस यही सब चल रहा था। बट फिर दीपिका ने कुछ शॉकिंग किया। तो एक बार दीपू अपने एक्स बॉयफ्रेंड निहार के साथ लंच पे चली गई थी, एंड वो भी तब जब वो रणबीर को डेट कर रही थी। एंड जब रणबीर को ये बात पता चली तो उनके अंदर का एनिमल जाग गया और वो बीच रोड पर निहाल से भिड़ गए और उन्हें एक
धक्का दे मारा। वैलिड क्रैश आउट। इस इंसिडेंट से सब हैरान थे कि इनके बीच अचानक से ये क्या हुआ। दीपू और आरके ने मैच्योरली सोचा कि कोई नहीं, ऐसे लफड़े तो होते रहते हैं, लेट्स मूव ऑन। और फिर क्या था, सब लवी डवी चल रहा था। ऑडियंसेस इस कपल को देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे, फिर चाहे वो बड़े पर्दे पर हो या फिर रियल लाइफ में। कई लोगों ने तो ये तक कहा था कि आरके की पेयरिंग उन्हें राज कपूर नारगिस की याद दिलाती है। डैम भाई, लेकिन राज कपूर और नारगिस की तरह ही रिश्ते रियल लाइफ में ज्यादा अच्छे लगते थे, पर रियल लाइफ में चीजें इतनी स्मूथ नहीं थी। धीरे धीरे करके चीजें बिगड़ने लगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रणबीर कपूर दिल फेक हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दीपू को नीतू कपूर कभी पसंद करती ही नहीं थी। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखने वाले दो कपल्स सबके रडार में थे एंड इवेंचुअली 2009 में इनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके पीछे का रीजन जानकर आपका भी दिल टूट जाएगा। जहां दीपिका का दिल टूट गया, उन्हें जग सूना सूना लगने लगा था, बट इसके पीछे का रीजन और सूना सूना था। तो दीपिका के दिए हुए इंटरव्यूज की माने तो ब्रेकअप का एक्चुअल रीजन रणबीर की इनफिडेलिटी मतलब धोखा देना, ठीक है, यानी इधर उधर चीट करना। वो पहले भी दीपिका पर चीट कर चुके थे और दीपिका ने हर बार उन्हें माफ कर दिया था। I mean, चीटिंग करने के बाद कौन माफ करता है भाई? बहन प्लीज ब्रेकअप कर ले यार, तुझी से बोल रहा हूं। दीपिका ने उन्हें माफ किया ये सोचकर कि शायद उन्हीं की गलती थी जिसकी वजह से रणबीर ने ऐसा किया, बट वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। बहन कर ले ब्रेकअप। एंड फाइनली जब 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान कटरीना और रणबीर की नजदीकियां बढ़ी, तो दीपिका ने ब्रेकअप करना ठीक समझा। एंड बाद में वो सिमी ग्रेवाल के शो पे बोलते हुए नजर आई कि वो कभी भी रिलेशनशिप्स में इनफिडेलिटी यानी धोखा, यानी इधर उधर बातें करना, इन्वॉल्व होना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन कॉफी विद करण में दीपिका ने सोनम के साथ मिलकर रणबीर कपूर के कैसनोवा होने के बारे में ऐसे खुलासे किए जिसके कारण आज भी रणबीर को ट्रोल किया जाता है। I mean, Ranbir's a great friend, but I don't know if he's a great boyfriend, honestly speaking. He's a really, really nice guy. As a boyfriend, I don't know. I mean, she did a great job hanging on to him for so long because he's... और फिर क्या था, उन पर हमेशा के लिए चीटर का टैग लग गया। बट रणबीर भी कुछ कम नहीं है। एंड अगर आपको इनकी स्टोरीज जाननी है तो ये वीडियो जरूर चेक करना। एंड अकॉर्डिंग टू द नीच रूल, ये दोनों बाद में भी दोस्त रहे। हमारा रिश्ता था, आज नहीं है, बट आई थिंक हम बड़े समझदारी से, दिल से आज हम काम करते हैं। बहुत ही नॉर्मल है। आई थिंक हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आज जो भी उसकी फिल्में रिलीज हुई है बचने हसीनों के बाद, मैं हमेशा उसको फ़ोन करता हूँ, हम बात करते हैं कि कैसा उसका परफॉर्मेंस था, कैसी फिल्म थी, और वो भी सेम करती है। एंड ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी मजेदार मूवीज में नजर आए। एंड फैंस ने नोटिस करा कि दीपिका अब बहुत सैड रहती है एंड खोई खोई सी नजर आने लग गई। बट फिर दीपिका की ऐसी फोटो सामने आई जहां वो विजय माल्या के बेटे को किस कर रही थी। What a performance from Chris Gayle. The winning run. वो भी अपने बॉयफ्रेंड पर चीट करते हुए। तो रणबीर के साथ ब्रेकअप होने के बाद दीपिका जरा सैड रहने लग गई थी, पर ये सब बदलता है 2010 में। अरबाज खान के बर्थडे पर उनकी मुलाकात होती है, जी हाँ, बिजनेसमैन टाइकून राज शमानी के पॉडकास्ट पे आने वाले विजय माल्या के बेटे के साथ। एंड दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया एंड धीरे धीरे इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लग गई और अब दीपिका फिर से क्रिकेट स्टेडियम्स में नजर आने लग गई और इस बार आरसीबी को सपोर्ट करते हुए। एंड ये रिलेशनशिप बढ़ता चला गया। कांस फिल्म फेस्टिवल से लेकर यार्ड पर चल रही पार्टीज तक दीपिका और सिद्धार्थ हमेशा एक साथ देखे जाने लग गए। बट फिर 2011 के आरसीबी वर्सेस केकेआर के आईपीएल मैच में कैमरामैन स्टैंड्स में कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जो अगले दिन हर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में नजर आता है और उससे दीपिका पे सवाल उठते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस फेमस या ये कहूं इनफेमस किस की, जहां दीपिका और सिद्धार्थ सरेआम स्टैंड्स में लिप लॉक करते हुए नजर आए। What a performance from Chris Gayle. The winning run. अच्छा 2012 था, वरना अब तो एफआईआर हो जाती। एंड 2012 के अक्टूबर में सिमी ग्रेवाल ने जब दीपिका को सिद्धार्थ के बारे में पूछा तो दीपिका बताती है कि कैसे उनके आने से दीपिका की जिंदगी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। बट वेट, अभी आपका भी दिमाग खराब हो गया होगा, राइट? तो ये सबको पता है ना कि रणबीर और दीपिका 2012 से डेट कर रहे हैं एंड ये किस भी उसी साल हुआ। और अगर A² + B² वाला फॉर्मूला लगाऊं तो जो मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि रणबीर के साथ जब दीपिका ने वो इंटरव्यू दिया था, याद है कि आई वाज मेंटली committed to him but seeing other people. In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to... वो इन्हीं की बात कर रही थी, ऐसा मीडिया आउटलेट्स कहती है। मैं नहीं था। बट आखिर रणवीर ने ये सब होने कैसे दिया और आखिर वो क्या कमेंट था जिसने दीपिका की इज्जत पे वापस मीडिया आउटरीच कर दिया? तो रणवीर और दीपिका इस बॉलीवुड कपल के बारे में किसको नहीं पता। I mean, हम सब एक डेकेड के साथ इन्हें देख रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात पहली बार रामलीला के सेट्स पर हुई थी, लेकिन उनकी शादी के कैसेट में रणवीर ने खुद कहा था कि ओम शांति ओम देखते ही अपने पापा को उन्होंने बोल दिया था कि अपनी घर की बहू तो यही बनेगी। शायद भाई का मैनिफेस्टेशन ही था। लगातार ये दोनों संजय लीला भंसाली के मेगा हिट्स में हिस्सा बनते जा रहे थे और हर पिछली मूवी से बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं, हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है।
हर दूसरे अवार्ड शो में रणवीर दीपिका के लिए अपना प्यार का इजहार करते हैं और ये डेट कर रहे हैं, ये बात किसी के लिए सीक्रेट नहीं थी। ये हर जगह साथ थे, फिर चाहे वो पार्टीज हो, मूवी प्रीमियर्स हो या फिर लेट नाइट डेट्स। और फाइनली नवंबर 2018 में ये दोनों पिक्स ड्रॉप करते हैं इंटरनेट पे, जिसकी वजह से #DeepV ट्रेंड होने लगता है, बिकॉज फाइनली इनकी शादी हो चुकी थी, वो भी इटली में। डैम भाई, मेरा भी सपना है डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, बस मेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स को ना पता चल जाए। तो शादी के बाद तो सबका सीन सेट होगा, राइट? एक्चुअली सब बिगड़ने लग गए। एक दूसरे के मूवीज में कैमियोस तो कभी कपल एड, पर इनकी शांति में क्रांति आने का काम करता है बॉलीवुड की बुआ करण जौहर और उनका एक शो कॉफी विद करण, जहां दीपिका के ऊपर हजारों घटिया कमेंट्स होते हैं। एंड आपको ये वाला मीम तो याद ही होगा, राइट? In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head. मेरी प्यारी दीपू ने कितना नॉनचैलेंटली कह दिया कि इवन दो शी वाज सीइंग अदर पीपल शी वुड कम बैक टू रणवीर। इसका मतलब मैं किसी भी लौंडे के पास चली गई, पर मुझे पता था कि एंड में मुझे किसके पास आना है। गाइस प्लीज डोंट बी अ बैकअप गाय। और बस होना क्या था, ये क्लिप ऐसे फैली जैसे बोर्ड्स का लीक पेपर हो। थियरीज बनने लग गई, गॉसिप्स होने लग गए, पूरा टाइमलाइन बस इस एपिसोड के क्लिप से बाहर आ गया था। कई लोगों ने रणवीर को सिंपैथी दी कि कैसे वो बस एक डोरमैट बन के रह गए थे, जहां वो तो पहले दिन में ही प्यार में पड़ गए थे, पर दीपिका दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी। फिर क्या था, लोगों ने दीपिका की पूरी डेटिंग हिस्ट्री निकाल दी, फ्रॉम रणबीर कपूर टू युवराज सिंह। पर इन सब के बीच नेटिजन्स ने ढूंढ निकाला दीपिका के लव लाइफ का एक ऐसा डार्क चैप्टर जिस पर अभी तक किसी ने नजर नहीं डाली। तो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में दीपिका ने बताया कि कैसे रणवीर को उन्होंने 2012 में डेट करना शुरू कर दिया था और 2015 आते आते तक ये दोनों छुप के एंगेजमेंट भी कर चुके थे। एंड इस टाइम अगर आपको याद हो तो याद दिला दूं, दीपिका का हॉलीवुड डेब्यू हुआ था XXX रिटर्न ऑफ द ज़ैंडर केज में, वो भी ऑपोजिट विन डीजल। भाई मैं तो मस्त फीलिंग प्राउड इंडियन हो गया था कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अब हमें ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करेगी। पर इस मूवी के प्रमोशंस के दौरान दीपिका की हरकतें आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगी कि भाई ये क्या चल रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि प्रमोशंस के टाइम पे ये दोनों काफी पप्पी शपी देते हुए नजर आए। कई क्लिप्स आने लग गए जिससे देखकर सब कंफ्यूज थे कि ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे। और इसी आग में घी डालने का काम खुद दीपिका ने किया जब एलन शो पे, एलन डिजेनरस के शो पे, जब दीपिका को एलन ने पूछा विन डीजल के बारे में, तब उन्होंने कहा कि उनके माइंड में वो विन डीजल से शादी कर चुकी थी और बच्चे भी पैदा कर लिए। Yeah, like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies but it's all in my head. What the fuck, हमारे रणवीर भाई के बारे में तो सोचा होता। डेली गर्ल्स, ये डेनमार्क की लड़कियां भी ना। एंड ये सब बाहर आते ही दीपिका का पुराना क्लिप भी वायरल हो गया जिसमें वो कहती हैं सेक्स आउटसाइड मैरिज इज माय चॉइस। To have sex outside of marriage, to not have sex, my choice. बहन चीटिंग बोलते हैं ना उसे। बस फिर क्या था, इतना केयरफुली क्राफ्टेड परफेक्ट कपल की इमेज ऐसी गिरी जैसे इंडियन रुपी की वैल्यू, जहां इनके रिलेशनशिप्स के क्रैक सबको ओपनली नजर आने लग गए। एंड सिर्फ यही नहीं, दोनों को करियर में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। दीपिका को स्पिरिट और कल की सीक्वल जैसे बिग बजट पैन इंडियन मूवीज से निकाल दिया गया, तो वही फाइनली धुरंधर के साथ रणवीर सिंह का कमबैक हो गया, जिसमें हमारे देश के सबसे बड़े मूवी क्रिटिक ने, जिसने मूवी भी नहीं देखी, उन्होंने वीडियो बना के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हमने उन पे ये वीडियो बना रखा है, तो अब आप जाके देख सकते हो। एंड अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दीपिका भी कमबैक कर पाएंगी या सिर्फ SRK की मूवीज में कैमियो करते हुए नजर आएंगी। और अगर आप रणवीर सिंह पे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे ये वाला वीडियो जरूर देखना, और अगर धुरंधर जैसी क्रेजी एडल्ट मूवीज देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो दीपिका पादुकोण मे नॉट बी द परफेक्ट पार्टनर अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स, बट क्या सच है क्या झूठ है कि सिर्फ रणवीर सिंह ही जानते हैं। एंड सैडली पता तो चलता है कि कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स एंड इन सब में कितना सच है कि नहीं, वी नेवर नो। आई डोंट नो अबाउट द ग्लैमर वर्ल्ड और एनीथिंग, बट चाहे आप लड़की हो या लड़के, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना सीखो। किसी का भी ट्रस्ट मत तोड़ो, किसी के दिल को मत तोड़ो। एंड प्लीज चीटर्स, वुमनाइजर्स या मोलेस्टर्स को अपना आइडल या फेमिनिस्ट या मैस्कुलिन आइकन बनाना बंद कर दो। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द डार्क अफेयर्स ऑफ दीपिका पादुकोण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है और एनी का नया गाना रिलीज हो गया है, जाके सुन लो। एनी 50 रुपए पेटीएम। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। बाय बाय। कहाँ है मेरा दिल?